चौहान आ इन्हां नाल पुराने ताल्लुकात सीगे। मैं इन्हां नूं कहा मैनूं ज़मीन लै दिओ, इह ज़मीन लैण दे चक्कर दे विच मैनूं इन्हां ने फसा लिया। मैं इन्हां नूं 18 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, इन्हां ने बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ FRਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੱਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 50,000। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮੂ ਲਵਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫੜਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਫੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ कुछ ਕਹਿੰਦੇ कभी कुछ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ 12 दिन हो गए ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, मेरे साथ आज जो शख्स बैठे हुए हैं, इनके साथ खानेवाल के रहायशी नौसर बाजू ने जो है आज से 16 साल पहले 18 लाख रुपए लूट लिए थे। वो रकम जो है वो किस तरह से लूटी, फिर इनके साथ जो है किस तरह से वारदात की, वो लोग कौन हैं और सिंध से खानेवाल इनको कैसे बुलवाया गया, ये सारी की सारी सूरत हाल इन्हीं की जुबानी जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हबीबुल्ला। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? खैरपुर ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। खैरपुर मीर ठरी मीरवा गोठ मेरी है ये फतेह मोहम्मद राई। ਅੱਛਾ, ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫਰਾਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ये चौहान आ, इन्हां नाल पुराने ताल्लुकात सीगे, आउण जाण सीगा। मैं इन्हां नूं कहा मैनूं ज़मीन लै दिओ, इह ज़मीन लैण दे चक्कर दे विच मैनूं इन्हां ने फसा लिया। मैं पैसे दे ਦਿੱਤੇ इन्हां नूं अकाउंट दे विच। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਾਜਾ, ਪਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 2026 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ FRਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 406 ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਦੀ, ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ, ਅਬੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਲ੍ਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੱਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ दिया करेंगे 50,000। नाजरीन, ये बड़े सादा से बुजुर्ग हैं, इनको अपनी बात जो है वो भी सही तरीके से समझानी नहीं आ पा रही चूंकि परेशानी के आलम के अंदर है। ये बता रहे हैं कि 2010 में इस नौसरबाज गिरोह ने, ये चारों बाप बेटे हैं, 3 बेटे हैं जिनमें सुहेल, जाहिद, शाहिद ये बेटे हैं। हनीफ इनका वालिद है। मियाँ चन्नू के इलाके हनुमानगढ़ के ये रहने वाले हैं। इन्होंने 2010 में इस शरीफ शहरी हबीबुल्ला को जो है सिंध के शहर खैरपुर से इनको बुलवाया कि आओ आपको यहाँ से सस्ता रकबा जो है वो खरीद कर देते हैं। जब ये यहाँ पर आ जाते हैं तो इनसे 18 लाख रुपए सुहेल के अकाउंट में जो है ये डिपॉजिट करवा लेते हैं, यानी कि चेक जो है ये चेक देते हैं, वो चेक कैश करवाता है सुहेल, और उसके बाद ये 9-2-11 हो जाते हैं। फिर 2012 में ये एप्लीकेशन देते हैं DPO खानेवाल को, SHO थाना सिटी खानेवाल को। जब एप्लीकेशन देते हैं तो अमानत में खयानत का 406 का मुकदमा थाना सिटी खानेवाल के अंदर इन चारों बाप बेटों के खिलाफ जो है वो दर्ज हो जाता है। फिर उसके बाद यही मुल्ज़मान जो है अपनी अबूरी जमानतें करवाते हैं। अबूरी जमानतें करवाने के बाद इनको फिर दूसरी मरतबा अपने जाल में फंसाते हैं और बताते हैं कि जी इस वक्त जो है हमारे पास यकमुश्त पेमेंट नहीं है, आप इस तरह करें, हमारे साथ राजीनामा कर लें, आप दूसरे सूबे से इधर पंजाब आते हैं और आपको आने जाने में भी परेशानी होती है, तो इस वक्त 2 लाख रुपए फिलहाल हम अभी आपको देते हैं और हर 6 महीनों के बाद आपको 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देंगे। उसमें जो है पूरी चेक बुक जो है सुहेल ने सिग्नेचर करने के बाद इनके हैंड ओवर कर दी और लिख के दिया कि आपको इस तरह से मैं आपको पेमेंट अदा करता रहूंगा। और उसके बाद 2 साल का वक्त गुजरने के बाद एक और 2014 में 499F की सुहेल के खिलाफ FIR दर्ज होती है। उसकी भी दास्तान जो है वो सुनने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, ये दसो कि 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? वो इस तरह कराई गई जी, ये पैसे नहीं से मैंने मिले।
मैं फिर वो चेक करते बीमू लवाए, बीमू लगवा के ते फिर मैं जाके ते केस किया। इनू फिर भी हुकूमत ने या पुलिस ने कोई मेरी अमदाद नहीं की। उन्होंने मैनू इदा ही करते रहे भी अज फड़ते हैं सवेरे फड़ते हैं जी। एक दो दफा इन्होंने पैसे दिते ते अगे जाके उन्होंने इतला दे देंगे सी, फोन कर देंगे पुलिस वाले भी असी आते पे तुम खिसक जाओ। नाजरीन, ये 2014 की बात बता रहे हैं। एक और FIR 499F की इसी थाना सिटी खानेवाल के अंदर जो है, ये मेरे साथ जो मुतासरा शख्स बैठे हुए हैं, हबीबुल्ला इनका नाम है, इनकी मुद्दईयत में दर्ज है। ठीक है जी। उसके बाद जो है मुल्जमान उस वक्त से फरार हैं, अभी तक जो है इनकी पेमेंट जो है इनके हवाले नहीं की गई। और ये एक मरतबा फिर से इंसाफ लेने के लिए DPO खानेवाल चौधरी मोहम्मद आबिद बड़ाई साहब के पास जो है वो पेश हुए हैं और एक नई एप्लीकेशन दी है। और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 16 साल का वक्त गुजर चुका है, DPO आबिद साहब के पास ही पेश होने की क्या वजूहत है। तुसी दस्सो जो आबिद साहब दे कोले तुसी पेश होए हो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਨਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕੱਚੇ ਖੂਹ। ਕੱਚੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੀਮੂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲਿਆਓ, कदी कुछ कहते कदी कुछ कहते। मैनू 12 दिन हो गए इतने चक्कर कटते फिरदे, कदी खानेवाल कदी कच्चे खूह कदी किते। वो सानू कोई लड़ पूछ नहीं फड़ाते। नाजरीन, ये बुजुर्ग आदमी जो है 16 साल से इंसाफ लेने के लिए और अपने रकम की रिकवरी के सिलसिले में ये चक्कर लगा रहे हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये DPO खानेवाल चौधरी मोहम्मद आबिद बड़ाई साहब की वीडियो देखने के बाद इंसाफ की उम्मीद लिए जो है ये खानेवाल में पहुंचे हैं और आबिद बड़ाई साहब के सामने जो है वो पेश हुए हैं। इनका कहना है कि मुझे थाना कोहना में भेजा गया था, थाना कोहना वालों ने थाना कच्चा खूह में जो है वो मुझे भिजवा दिया है। इनका कहना यह है कि इन चारों बाप बेटों को जो है वो पकड़ा जाए और उसके बाद मेरे पास तमाम सबूत जो है वो मौजूद हैं जिनमें इनको पैसे दिए गए हैं। अब ये सारे जो है बदनीति के मारे बददियानत हो चुके हैं और मेरी रकम जो है वो वापस नहीं कर रहे। इन्होंने DPO खानेवाल चौधरी मोहम्मद आबिद बड़ाई साहब से मुतालबा किया है कि मुल्जमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी अमानत दी गई रकम जो है वो कम अज कम मुल्जमान को गिरफ्तार करने के बाद जो है रिकवर करने के बाद इनके हवाले जो है वो की जाए। अब देखना यह है कि इन मुल्जमान के खिलाफ जो है DPO खानेवाल किस हद तक जो है वो एक्शन लेते हैं। क्या सिंध से आए हुए मेहमान शख्स की जो है किस हद तक जो है पुलिस इमदाद करने में जो है वो कामयाब होती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है मंजर आम पर आने के बाद DPO खानेवाल इस मामले के ऊपर जो है वो नोटिस लेंगे और इस मुतासरा शख्स को जो है वो इंसाफ हर सूरत जो है वो फराहम करेंगे।